बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे कैश बुक तैयार की जाती है। कैश बुक से मेरा मतलब यहाँ पर 3 कॉलम कैश बुक कैसे आप तैयार करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कैश बुक कैसे तैयार की जाती, कितने तरह की कैश बुक होती है और उनके तैयार करने के बेसिक रूल्स क्या हैं। आज हम एग्जाम्पल लेकर उसको तैयार करेंगे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ ए की बुक्स में 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹30,000। 30,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, 30,000 रुपये नगद से व्यापार प्रारंभ किया। फिर है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹19,000, बैंक में जमा किए 19,000 रुपये। फिर है रिसीव्ड चेक ₹600 फ्रॉम पी से 600 रुपये के चेक प्राप्त हुआ। फिर ही पेज इनटू बैंक पीस चेक, पी से प्राप्त चेक को बैंक में जमा किया। देखिए पी से चेक मिला है 4 तारीख को और जमा किया 7 तारीख को। उसके बाद है रिसीव्ड कैश ₹750 एंड चेक फॉर ₹500 फॉर कैश सेल्स, नगद बिक्री से 750 रुपये रोकड़ तथा 500 रुपये चेक प्राप्त हुआ। और पेड टू XYZ लिमिटेड बाय चेक 450 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 50। XYZ लिमिटेड को चेक से भुगतान 450 और बट्टा मिला 50। ये कुल मिला के ट्रांजेक्शन है। इन ट्रांजेक्शन में आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी देखने को मिलेगी, उसको भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक का जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहले देखें आप, ये यहाँ पर 3 कॉलम कैश बुक बनी हुई है। इसमें डेट, रिसिप्ट, LF नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये डेबिट साइड के कॉलम है यहाँ तक के। उसके बाद है ऐसे ही कॉलम क्रेडिट में है, सिर्फ डेट के बाद ये पेमेंट हो जाएगा। बाकी LF नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक ये कॉलम सेम रहेंगे। सिर्फ फर्क पड़ेगा, इधर रिसिप्ट है इधर पेमेंट है, बाकी कॉलम एक जैसे रहेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है, कैश बुक तैयार करने का तरीका क्या है, कोई सी भी प्राप्ति होती है, रिसिप्ट होती है, एनी टाइप ऑफ कैश रिसिप्ट यहां पर लिखेंगे। रिसिप्ट को डेबिट में लिखेंगे, चाहे कैश रिसिप्ट हो चाहे बैंक अकाउंट में रिसिप्ट हो, डेबिट में लिखना है। और एनी टाइप ऑफ पेमेंट, कैश पेमेंट और चेक पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखना है आपको। मीन्स दूसरे तरीके से बताऊं, ऐसे सभी आइटम जिनसे कैश में इंक्रीज हो रही है या बैंक बैलेंस में इंक्रीज हो रही है वो डेबिट साइड में आएंगे, रिसिप्ट साइड में आएंगे। ऐसे सभी आइटम ऐसे सभी ट्रांजेक्शन्स जिनकी वजह से कैश बैलेंस कम हो रहा है या बैंक बैलेंस कम हो रहा है वो इसके पेमेंट साइड में आएंगे। चलिए पहला ट्रांजेक्शन, 30,000 रुपये नगद से व्यापार आरंभ किया है। कमेंस बिजनेस विथ कैश 30,000। 30,000 कैश बिजनेस में आ रही है, कैश आ रही है तो रिसिप्ट है, कहीं से भी आ रही हो, कैश रिसिप्ट साइड में लिखेंगे उसको। तो यहां तो जनवरी 1 टू किस रूप में आ रही है, बिजनेस शुरू करने में जो कैश लगाई जाती है वो कैपिटल मानी जाती है। तो यहां पर टू कैपिटल नगद रूप में प्राप्त हो रही है। जब नगद में प्राप्त हो या कैश में प्राप्त हो तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, और बैंक में अगर इंक्रीज हो रही तो बैंक में लिखेंगे। यहां पर कितनी प्राप्त हो रही है, 30,000, तो कैश के कॉलम में 30,000 रुपीज कैश के कॉलम में लिख दी हमने। तो टू कैपिटल और कैश के कॉलम में 30,000 लिख दिया हमने, ये प्राप्ति हो रही है। दूसरा ट्रांजेक्शन देखें, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹19,000, ये कॉन्ट्रा वाला ट्रांजेक्शन आ गया। बैंक में पैसा जमा कराना या बिजनेस या ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकालना, ये कॉन्ट्रा एंट्री वाले ट्रांजेक्शन्स होती है। इनमें डबल साइड इफेक्ट होती है। डबल साइड इफेक्ट जिनमें होती है उनको सबको कॉन्ट्रा बोलते हैं। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है और बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, किसी एक में कमी हो रही तो दूसरे में इंक्रीज हो रही, बढ़ोतरी हो रही है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। यहां पर देखेंगे बैंक में जमा किया 19,000 रुपये, तो कैश बैलेंस कम होता है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हमने कैश जमा किया बैंक में तो कैश कम हुई। तो जो कमी होगी वो पेमेंट साइड जाएगी, जो बढ़ोतरी होगी वो डेबिट साइड में जाएगी। तो सबसे पहली बात तो कि बैंक में जमा किया तो बढ़ोतरी किस में हुई, बैंक बैलेंस में। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हुई कितनी तारीख को, 3 तारीख को। तो बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी किस वजह से हुई है, टू कैश लिखेंगे यहां।
क्योंकि हम लिख रहे हैं बैंक खाने में तो टू कैश लिखेंगे, जब कैश के कॉलम में लिखेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, मतलब जिस खाने में लिखेंगे उसी का नाम नहीं लिख रहे हैं। कैश खाने में लिख रहे हैं तो कैश नहीं लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं तो बैंक नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर देखिए बैंक में जमा किया है 19,000 रुपये, तो बैंक बैलेंस बढ़ोतरी हो रही है और किस वजह से हो रही है, कैश की वजह से हो रही है। तो यहां पर बैंक में 19,000 रुपये हमने बैंक में लिखा और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए सी लगा देंगे इसके आगे, एलएफ के कॉलम में सी लिख देंगे। अब ये तो कैश बैंक में बढ़ोतरी हुई, बैंक में जमा किया तो बैंक में बढ़ोतरी हुई, लेकिन दूसरी तरफ कैश कम भी हुआ है, तो कैश कम हुआ तो कैश के पेमेंट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 3 बाय बैंक, क्योंकि हम कैश के कॉलम में लिख रहे हैं इसलिए बैंक लिख रहे हैं हम, और कैश के कॉलम में कितना लिखेंगे 19,000 और यहां लिख देंगे एलएफ में कॉन्ट्रा, बाकी कॉलम में डैश रहेगा। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। फिर से बता रहा हूं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 19,000, इस ट्रांजैक्शन यानी बैंक में जमा किया 19,000 रुपये, इसकी वजह से हमारा कैश बैलेंस कम हुआ और बैंक बैलेंस बढ़ा। जिसमें बढ़ोतरी हो रही वो उसके डेबिट में लिखेंगे, जिसमें कमी हो रही उसके क्रेडिट में लिखेंगे। तो बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो रही है 19,000, तो बैंक में लिख दिया 19,000 कॉलम में, लेकिन यहां लिखेंगे टू कैश, क्योंकि कैश की वजह से बढ़ोतरी हो रही है। और कैश में कमी हो रही है, कैश में कमी क्यों हो रही है, क्योंकि बैंक में गया वो कैश, तो बाय बैंक लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैश के कॉलम में। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। चलिए आगे, रिसीव्ड चेक ₹600 फ्रॉम पी, पी से प्राप्त चेक 600 रुपये, 600 रुपये का चेक पी से प्राप्त हुआ। मैंने पिछली बार बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, अगर किसी से कोई चेक मिलता है और उसी दिन उसको बैंक में जमा करा दिया जाए तो वो बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से बैंक बैलेंस उसी दिन बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है बैंक ट्रांजैक्शन माना जाएगा वो। लेकिन किसी से चेक मिल रहा है और उसको सेम डे बैंक में जमा नहीं कराया जा रहा, उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया जा रहा है, बल्कि बाद में किसी दिन जमा कराया जाए, तो अब जो चेक मिला है उसको कैश जैसा ट्रीट करेंगे। बाद में जब कभी भी इस प्राप्त चेक को बैंक में जमा कराया जाएगा तब इसको कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश मान रहे हैं अभी हम, तो जब चेक जमा करेंगे तो कैश को जमा करना जैसा ट्रीट करेंगे, दैट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अभी हम देखेंगे पी से चेक प्राप्त हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पी ₹600, 600 का चेक मिला है, रिसिप्ट साइड में आएगा क्योंकि प्राप्ति है, डेट है ये 4/2P, और कैश मान रहे हैं उसको तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 600 रुपीज बस, क्योंकि चेक मिला है, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि उसी दिन उसको बैंक में जमा किया, इसलिए इसको कैश मान लिया हमने। अगर इस चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर लिया जाता तो टू पे लिख के और बैंक के कॉलम में लिखा जाता, यहां पर ये ध्यान रखने की चीज है, लेकिन उसी दिन जमा नहीं किया है इसलिए हमने कैश मान लिया। अब आगे देखिए, पी से प्राप्त चेक बैंक में जमा, ही पेज इनटू बैंक पीस चेक, पी से जो चेक मिला था जो कि 600 रुपीज का था वो 4 तारीख को मिला था, लेकिन 7 जनवरी को उसको बैंक में जमा किया। तो जब चेक मिला था उस समय हमने उसको कैश माना था। क्यों माना था कैश? क्योंकि सेम डे उसको बैंक में जमा नहीं किया था, लेकिन अब जमा कर रहे हैं तो अब कैश जमा करने जैसी एंट्री करेंगे। तो कैश जब बैंक में जमा की जाती है तो कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, अब फिर 7 तारीख को करेंगे। कैश जमा किया बैंक में तो टू कैश, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, कॉन्ट्रा हो जाएगा बैंक के कॉलम में कितना, 600 रुपये, 600 रुपये, और इधर लिखेंगे 7 तारीख को बाय बैंक, और कॉन्ट्रा हो जाएगी, और कैश के कॉलम में 600 रुपीज। बैंक में चेक जमा किया तो हम कैश को जमा करने जैसा मान रहे हैं इसको, क्योंकि जब चेक मिला था तो हमने कैश प्राप्ति जैसा माना था, क्योंकि उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया था। तो अब कैश जमा करने जैसा ट्रीट करेंगे। तो बैंक कैश जमा किया बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ा है 600 रुपये, तो बैंक में रिसिप्ट साइड में आएगा, लेकिन लिखा जाएगा टू कैश। और कैश बैलेंस कम हुआ है तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, कैश पेमेंट हुआ है तो बाय बैंक लिखा जाएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। आगे देखिए, रिसीव्ड कैश ₹750 एंड चेक ₹500 फॉर कैश सेल्स, नगद बिक्री से 750 रुपये रोकड़ तथा 500 रुपये चेक प्राप्त। फिर बात आ रही है वो 750 रुपीज तो कैश मिला नगद बिक्री से और 500 रुपये का चेक प्राप्त हुआ।
तो सवाल ये उठता है कि ये जो चेक प्राप्त हुआ है, जो चेक मिला है, क्या उसी दिन बैंक में जमा करा दिया? नहीं कराया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में इस चेक को भी कैश जैसा माना जाएगा। तो यहां पर क्या माना जाएगा? 750 कैश मिला है प्लस 500 रुपए चेक मिला, लेकिन क्योंकि चेक उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया जा रहा है, इसलिए 750 प्लस 500 यानी 1250 रुपए, 1250 रुपीज कुल मिला के कैश सेल्स है। तो जब सेल्स होती है तो रिसिप्ट साइड में आता है, क्योंकि प्राप्ति हो रही है। कौन सी तारीख को? 15 को, टू सेल्स। और कुल मिला के कितना? 500 और 750, 1250 रुपए कैश मान लिया जाएगा उसको। चाहे चेक मिला है, लेकिन क्योंकि चेक उसी दिन जमा नहीं कराया जा रहा है, इसलिए उस चेक को भी कैश में जोड़ लिया गया और कैश माना जाएगा। जब इस चेक को बाद में जब कभी जमा कराया जाएगा तो काउंटर एंट्री करना पड़ेगी। चलिए अगला ट्रांजैक्शन है पेड टू XYZ लिमिटेड बाय चेक ₹450 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपीज। XYZ लिमिटेड को चेक से भुगतान 450 रुपये, बट्टा मिला 50। XYZ लिमिटेड को पेमेंट किया है 450 रुपये और डिस्काउंट मिला है 50 रुपये। तो ये पेमेंट साइड में जाएगा। पेमेंट साइड में जो भी तारीख है 15 तारीख बाय XYZ लिमिटेड, और कितना पेमेंट किया है? 450 रुपये चेक से पेमेंट किया है। तो चेक से पेमेंट किया है 450 रुपये और 50 रुपये डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट के कॉलम में आएगा। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक के कॉलम में जाएगा, और 50 रुपये डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट का कॉलम ये है, उधर मिला, इधर लिखेंगे। कोई से पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है और डिस्काउंट दिया जाता है, तो जिससे रिसीव्ड हुआ उसका नाम लिखेंगे और जितना डिस्काउंट दिया यहाँ लिखेंगे, और जो भी कैश या जो मिला है उसको यहाँ लिखा जाता है। तो ये 5-6 ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इससे आपको कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह वाला वर्जन, कॉन्ट्रा एंट्री का जो रूल है वो समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन हम मान लेते हैं कि ऑफिस यूज के लिए बैंक से 1000 रुपीज कैश विड्रॉल किया। ऑफिस यूज के लिए बैंक से 1000 रुपया निकाला। तो देखिए बैंक से निकाला है पैसा ऑफिस यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए, तो ऐसे केस में, इस केस में क्या होगा कि कैश बैलेंस बढ़ गया क्योंकि कैश आ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो कैश में क्या लिखेंगे? मान लो 15 तारीख को हो रहा है तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, 1000 रुपये निकाला है तो 1000 रुपये कैश में, 1000 रुपये कैश में लिख दिया। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि एक तरफ कैश बैलेंस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बैंक बैलेंस घट रहा है, दो तरफा इफेक्ट हो रहा है। तो कैश की भी एंट्री यही करेंगे क्योंकि कैश का भी कॉलम हमारे पास है और बैंक का भी कॉलम है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो कैश में बढ़ोतरी हो रही क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है, इसलिए कैश में रिसिप्ट साइड में कैश के कॉलम में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे टू बैंक। इधर बाय कैश लिखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो रहा 1000 से, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे और कॉन्ट्रा हो गई है। तो देखिए ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो ऐसे केस में पैसा कैश में बढ़ोतरी हो रही क्योंकि बैंक से पैसा निकलकर कैश में आया है, तो कैश में रिसिप्ट साइड में लिखा टू बैंक और पेमेंट साइड में लिखा बाय कैश और बैंक के कॉलम में लिखा। बस इसके बाद जो है हम बैलेंस लगा देंगे, टोटल लगा देंगे इनका और बैलेंस निकालेंगे। टोटल हमेशा अमाउंट के कॉलम का लगाया जाता है। अमाउंट के कॉलम डिस्काउंट, कैश और बैंक, डिस्काउंट, कैश और बैंक। इसमें भी ध्यान रखना है कि डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता है। यहां देखिए डिस्काउंट में कुछ भी नहीं है और इधर डिस्काउंट में 50 रुपये हैं, तो यहां पर 50 रुपये हो गए और इधर कुछ भी नहीं। लेकिन कैश बैलेंस को देखें हम, 30,000 है, 600 है, 1250 है, 1000 है, इनका टोटल करते हैं हम। 32,850 रुपये इधर का टोटल आ रहा है, तो इसको भी यहां लिख देंगे, बड़ा टोटल दोनों साइड लिखेंगे। कैश का टोटल आ रहा है 32,850 और बैंक का टोटल आ रहा है 19,600।
दोनों दशाओं में डेबिट का टोटल बड़ा है और हमेशा डेबिट का ही टोटल बड़ा होगा, क्योंकि प्राप्तियां या रिसिप्ट डेबिट में होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि रिसिप्ट कम हो और पेमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि जो रिसिप्ट होगी उसमें से ही पेमेंट होगा। तो आप देखिए कैश का टोटल आ रहा है 32850 और बैंक का टोटल आ रहा है 19600। इसको यहां लिख दिया और बैलेंस निकाल दिया हमने। ये जनवरी 31 को बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, जनवरी 31 को ये बैलेंस निकाल दिया हमने। बड़ा टोटल ये दोनों साइड का एक ही लाइन में लिखेंगे, यहां मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया। ये बड़ा टोटल 32850 तो इसमें से ये लेस किया तो 23250 बैलेंस बचा। इधर 19600 19,600 टोटल था, जिसमें से ये लेस किए तो 18150 बैलेंस बचा। इस तरह से ये कैश बैलेंस आया। ये इस तरह से 3 कॉलम कैश बुक बनाई मैंने, कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन लेकर आपको बताने का प्रयास किया। तो ये 3 कॉलम कैश बुक है, इसको देखिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे एंट्री करते हैं, खास करके कॉन्ट्रा वगैरह कैसे की जाती है वो मैंने बताने का प्रयास किया है।